हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स गुरु। और ये है वीडियो नंबर 3 जहां मेमोरी मैप के थ्रू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज क्लास 12। चैप्टर का नाम बिजनेस एनवायरनमेंट। 10 मिनट का टारगेट है इस चैप्टर को ब्यूटीफुली समझाना। और इस चैप्टर से आने वाले हैं 4 एमसीक्यू, जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 100%। इस शीट से ही एमसीक्यू चारों के चारों आएंगे। तो बहुत डिटेल में पढ़ना है। जल्दी से रजिस्टर नोटबुक ले लीजिए, नोट करना सारे। और जो चैट बॉक्स के अंदर साथ साथ लिखते रहो, जो भी सुन रहे हो पढ़ रहे हो पॉज करके आप देख लीजिए। वीडियो नंबर 1 में देखेंगे जसलीन ने, श्वेता ने याद करके तभी का तभी लिखा। और यहां पे गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में जाके उनको ये पॉइंट याद रहेंगे। और इन्हीं पॉइंट्स को वॉइस नोट में रिकॉर्ड कर लीजिए देख के। और फिर आप सुनना यहाँ पे ईयर प्लग लगा के। और जब बोर्ड के सेंटर पे जा रहे हैं तो सिर्फ इन्हीं को सुन के जाना है। और आप देखना वहां पर सारे पॉइंट आपके कान में दोबारा से रिपीट होंगे, यानी बैठे बैठे आपको सब पॉइंट याद आ जाएंगे। बिकॉज अंदर की स्टोरी तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अंदर के पॉइंट जो है, जो मेन हेडिंग जो है, वो बहुत काम की चीज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। और यहां पर 10 मिनट्स का टाइमर मैंने ऑन कर दिया। 10 मिनट का टारगेट है, मुझे खत्म करना है। सबसे पहले बात करते हैं 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके ऊपर एक एमसीक्यू जरूर आना है, तो ध्यान से नोट करना। और बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहीं पे सारे इसकी डिटेल माइन्यूट चीजें आपको यहां दे दी है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट कोई एक चीज नहीं होती, काफी सारे फोर्सेस बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एग्रीगेट टोटल ऑफ ऑल पीपल, सब लोगों को मिला के, सब ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के, एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द पावर ऑफ इंडस्ट्री दैट मे अफेक्ट इट्स प्रोडक्शन। तो लोग भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी, इन सबको मिला के क्या बनती हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस। तो पहला टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सेकंड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस को अफेक्ट करते हैं दो फोर्सेस। एक तो होती है स्पेसिफिक, यानी जो मेरे बिजनेस को असर कर रही, जैसे मेरे सप्लायर जो मुझे रॉ मटेरियल देते हैं, अब वो रॉ मटेरियल देना बंद कर दें या हल्का सामान दें तो मेरे बिजनेस को असर होगा। कस्टमर्स, जो मेरे कस्टमर जुड़े हुए हैं, अगर वो कम हो जाए, किसी और के पास चले जाए, तो मेरे बिजनेस को असर होगा। इन्वेस्टर्स, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, कॉम्पिटिटर्स, फाइनेंसर। तो जब इनमें से कोई वर्ड आएगा तो आप आंसर लिख के आएंगे टिक करके, स्पेसिफिक फोर्स है। और अगर आज जनरल फोर्स, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, यानी कि जो हमारे डायमेंशंस है, वो हमारे क्या होती है? जनरल फोर्सेस, जो हर एक बिजनेस को अफेक्ट करती है। मेरे नहीं, सभी बिजनेस को असर करती है। तो ये है दोनों स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तीसरा आता है इंटर रिलेटेडनेस। यानी मान लीजिए कोई अगर लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है, या अवेयरनेस हेल्थ के बारे में बढ़ रही है, तो क्या होगा? डाइट को के डिमांड बढ़ जाएगी, ऑलिव ऑयल की बढ़ जाएगी, सो मेनी हेल्थ प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ जाता है। तो देखिए कितना इंटर रिलेटेड है, एक चीज से दूसरी चीज को असर करता है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स डायनामिक नेचर। यहां ये कहता है जहां बात डायनामिक की आ गई ना, वो आगे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, द एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। तो ये सब जब भी आ जाए कि यहां पे कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज हो रही है ना, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट के अंदर, तो डायनामिक नेचर को आपको टिक करके आना है एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स एमसीक्यू में। देन अनसर्टेनिटी। ये कहता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ही काफी सारे एंड्रॉइड फोन्स आने स्टार्ट हो गए तो क्या उनके प्राइसेस गिर गए। तो ये है अनसर्टेनिटी। फाइन। देन नेक्स्ट है हमारा फीचर कॉम्प्लेक्सिटी। कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहां पे एग्जांपल देता है, मान लीजिए जीएसटी 15% बढ़ जाए, तो उसके बढ़ने से गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ गई और गवर्नमेंट काफी सारी चीजें लोगों के बारे में सोचेगा, तो इंप्रूव हो जाएगी लोगों की सोशल लाइफ, सोशल बीइंग बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स चेंज है, कितना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। देन आता है रिलेटिविटी। यहां रिलेटिविटी की बात है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक रीजन से दूसरे रीजन और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फर्क करता है। इससे एग्जांपल ये है कि चाइना के अंदर अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है गुड्स की, तो वहां की सरकार बिजली के रेट कम कर देती है। हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है, जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, आपका स्लैब रेट बढ़ता है, तो आपके बिजली के रेट बढ़ जाते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो इस तरह से यहां पर एरिया टू एरिया कोई सेम नहीं है, फर्क करता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हमारा फैमिली बिजनेस जो है वो है एक गारमेंट बिजनेस का। वहां पर शर्ट्स बनती हैं विद पॉकेट्स। जब वो शर्ट्स, जो पॉकेट वाली शर्टें हैं, दिल्ली और पंजाब में गई तो फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि दिल्ली के यूथ को ये शर्ट पॉकेट वाली नहीं चाहिए थी, पंजाब वालों को भी नहीं चाहिए थी। बट यही जब शर्ट तमिलनाडु गई, चेन्नई में, तो जो हमारे साउथ इंडिया के ब्रदर्स हैं, उनको पॉकेट वाली शर्टें चाहिए, बिकॉज वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पेपर्स, डॉक्यूमेंट, मोबाइल फोन, पेन भी रखते हैं, तो वो उनके लिए कामयाब हो गई। तो इस तरह से कोई एक चीज यहां कामयाब है तो दूसरी जगह कामयाब नहीं हो सकती। इसका लाइव एग्जाम्पल था। तो ये तो थे हमारे 7 फीचर्स। अब बात करते हैं हम लोग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और वो डायमेंशंस हमारी 5 होती है। इकोनॉमिक, और एमसीक्यू में लिखा आएगा इकोनॉमिक के लिए 4-5 वर्ड याद कर लो। या तो लिखा आएगा इंटरेस्ट रेट के अंदर कुछ चेंजेस हैं, या प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है कस्टमर की, या रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज डिक्रीज। तो जब भी ऐसा कुछ आए वो इकोनॉमिक डायमेंशन टिक करके आना। सोशल लाइफ के लिए क्या लिखा आएगा एग्जाम में? सोशल लाइफ के लिए लिखा आएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, डेथ रेट के अंदर कोई चेंज हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है, फैमिली हैबिट्स, ट्रेडिशंस, वैल्यू सिस्टम, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, इनमें से कोई भी वर्ड आ गया तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा सोशल डायमेंशन। देन नेक्स्ट
टेक्नोलॉजिकल वो सेम यहां हम कर चुके हैं, न्यू मेथड, टेक्निक्स, वेज ऑफ प्रोडक्शन, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो तो वो टेक्नोलॉजी का डायमेंशन होगा। ये जनरल फोर्स में बताया मैंने आपको। लीगल एक्ट, यहां पे कोई कोर्ट का ऑर्डर हो या लीगल रेगुलेशंस आ जाए, स्टैट्यूटरी वार्निंग आ जाए किसी प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे सिगरेट टोबैको पे होती है, तो ये लीगल बन जाएगा। लीगल का मतलब कोई एक्ट पास हो गया हो, वो सबको बाउंड है फॉलो करना। बट वहीं पे पॉलिटिकल क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इतनी सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आप देख रहे हैं यहाँ पर, कोई भी गवर्नमेंट आई, सरकार आई, उसने कहा अच्छा ऐसे कीजिए। कई बार हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक से चैप्टर कुछ हट गए, डाल दिए, पेपर चेंज कर दिया, या गवर्नमेंट ने कहा, अभी देखा आपने नोटबंदी का देखा एग्जाम्पल, पॉलिटिकल कंडीशंस, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, ये सब चीजें क्या मिला के पांचों डायमेंशंस आती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो वीडियो पॉज करके आपने सारे 7 फीचर्स लिखने हैं, जैसे बाकी बच्चों ने लिखा, जसलीन ने लिखा, श्वेता ने लिखा, आपने भी लिखने हैं, और फिर ये पांचों डायमेंशंस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, बिकॉज 4 मार्क का चैप्टर है, 10 मिनट में 4 मार्क हो रहे हैं यार, देखो जरा। अब है इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की? पहला है इट आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज एंड गिव फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप देखते हैं ना, जो आपका स्वॉट एनालिसिस होता है ना, वैसे ही जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये आपको मौका देता है क्या, कि आप पहले से ही कुछ अपॉर्चुनिटी को आभास कर लें, पता लगा ले, अच्छा ये चीज आने वाली, ऐसा होने वाला, तो अपने आप को चेंज कर लें एंड गिव फर्स्ट मूव एडवांटेज, नई चीज बना के आप पहले से मार्केट में आ जाइए। देन आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड गिव अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। कई बार ये भी होता है बिजनेस को थ्रेट होता है कि यार ये फोन आने वाला है, ये कंपनी ये लॉन्च कर रही है, आप उसी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट भी मॉडिफाई कर सकते हैं। देन इट टैप द यूजफुल रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है, उनको आप कैप्चर कर सकते हैं। कोप अप विद द रैपिड चेंजेस, असिस्ट इन द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड देन डीमोनेटाइजेशन, ठीक है ना। डीमोनेटाइजेशन के यहां पर हमारे 4 फीचर्स हैं, कोई भी आ सकता है। पहला है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर रहा, ये बिल्कुल रहा। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स को इवेट नहीं करना, ये इसका मेन फीचर था। और चैनलाइज करना सेविंग्स को हमारे फॉर्मल सिस्टम में लाने के लिए, जो आपने सेव करके पैसे, वो सारे के सारे सेविंग में आगे निकल के आगे लोग जो काफी सालों के पैसे जुड़े हुए थे। एंड क्रिएट्स अ कैशलेस इकोनॉमी, यानी कैशलेस इकोनॉमी, जहां पर कि प्लास्टिक मनी, डेबिट, क्रेडिट कार्ड ये ज्यादा यूज हो, ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा हो। तो ये कुल मिला के पूरा चैप्टर है, और पूरे चैप्टर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर मैंने आपको लेस देन 10 मिनट्स में करा दिया। जल्दी से रिकैप करते हैं फटाफट। मेन 4 चीजें हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी से लिखिए, पॉज करके नोटबुक में लिखिए। पहला, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविटी। जल्दी से एक बार फिर रिपीट करते हैं। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, डायनेमिक होती है, अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि जीएसटी के बढ़ने से सोशल लाइफ इंप्रूव हो रही है। रिलेटिव है, मैंने शर्ट का एग्जांपल दिया, चाइना का गवर्नमेंट का लिया कि प्रोडक्शन बढ़ रही है तो रेट कम होते हैं बिजली के, और यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। डायमेंशंस 5 थे, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल। तो इकोनॉमिक के लिए इंटरेस्ट रेट, प्राइस एंड डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना, रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ना। सोशल लाइफ के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, डेथ रेट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉपुलेशन शिफ्ट होना, फैमिली की हैबिट चेंज होना, ट्रेडिशनल वैल्यू के अंदर सिस्टम में कोई वैल्यू सिस्टम जो है उसके हिसाब से चेंज आ रहा है। देन एजुकेशन बढ़ने से, लिटरेसी के रेट बढ़ने से कोई चेंज आ रहा है बिजनेस के अंदर। तो ये सारे क्या होंगे, सोशल डायमेंशंस। टेक्नोलॉजी के अंदर न्यू मेथड्स, टेक्निक, लीगल के अंदर कोई भी ऑर्डर, एक्ट, रेगुलेशन, स्टैट्यूटरी वार्निंग, पॉलिटी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज, इलेक्टेड गवर्नमेंट डिसीजन हो, या पॉलिटिकल कंडीशन। तो ये सारे कीवर्ड भी मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं ताकि एमसीक्यू में आपको दिक्कत ना हो। एंड इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है, पहला, इट आइडेंटिफाइज द अपॉर्चुनिटी, आपको मौका मिलता है, पहले पता लग जाता है कि ये चीज आने वाली है, होने वाला है, एंड गिव द फर्स्ट मूव एडवांटेज। इट आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड गिव्स अर्ली वार्निंग सिग्नल। बड़े बड़े बिजनेस बच जाते हैं अगर वो अपने एनवायरनमेंट को स्टडी कर लेते हैं। Then it tap useful resources, cope up with the rapid changes, assist in planning and policy formulation, and it improves the performance. तो अगर 4 इंपॉर्टेंस दें, उनमें से एक इंपॉर्टेंस नहीं होगी तो लिखा जाएगा, बताइए बिजनेस एनवायरनमेंट में इन 4 में से कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये 5 याद होने चाहिए, तभी जो ऑड इंपॉर्टेंस होगी उस पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डीमोनेटाइजेशन के 4 फीचर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ टैक्स evasion, channelization of saving into formal financial system and create a cash-led economy। तो आई होप अब इसके बाद ये 4 मार्क का बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो गया और हमने 10 मिनट से कम में इसको करा दिया। सो चलिए मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ, अगला चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। बट तब तक के लिए आपने लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और टीचर्स अगर देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ। टेक अ स्क्रीनशॉट, 4 में से 4 मार्क की गारंटी है। थैंक यू।